ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि ये दशा हो जाए। क्यों कि मैंने आपको ये कह रखा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब ये बात आपके कानों में पड़ी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो आपको गहराई से ये सोचना चाहिए था कि कलयुग के अंदर ही सतयुग आएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इससे ये पता चलता है शब्दों से कि कलयुग का पीरियड समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वो एक ऐसा पीरियड लगेगा कि जैसे सतयुग। आप लोग तरह तरह के प्रश्न उलझन के कि अभी नहीं आ गया मजाक के रूप में, अरे भाई वो ऐसे कलयुग समाप्त नहीं होगा। वो तो ये नहीं तुम सो रहे हो और कलयुग समाप्त हो गया सतयुग आ गया, वो तो सबक देगा, सबक दे करके तब रवाना हो। तो आप अभी उसके सबक को जानते हैं कि क्या सबक देगा। लेकिन बाबा जी की बात को हमेशा याद रखो और इधर उधर की भ्रमित बात मत करो। समय का परिवर्तन निश्चित है, उसमें दो बात नहीं है, तुम रहो या न रहो, चलो या न चलो, समझो न समझो, वो तो जो अपना काम उसका वो तो करेगा। महात्मा महाशक्तियाँ प्रेरणा देने के लिए, दिशा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, मानव सुधार, मानव कर्मों का बोध और विवेक बुद्धि में अकल में देने के लिए आती है। आप लोगों को चाहिए कि आप उनका साथ दें। जब साथ दोगे तो आपका विकार दूर होगा। जब विकार दूर हो जाएगा तो एक उज्जवल पवित्र, एक अच्छे इंसान, अच्छे मनुष्य आप दूसरों का अच्छाई से भला कर सकते हो, सेवा खिदमत कर सकते हो, तो आपकी शोहरत होगी, लोग आपको मानेंगे। और जैसे के तैसे रह गए तो क्या है, ऐसा नहीं। समय सबको एक विवश कर देता है, ऐसा विवश करता है कि आदमी के पास कोई किसी तरह का उपाय नहीं रहता। चलो देवस्थान में चलो, यहाँ चलो, चले गए, फिर कहते हैं चलो भाई महात्माओं के पास चले। असल में उसने चारों तरफ से आपको घेर लिया, कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता रखा है कि आप अच्छाई की तरफ, उसका आप उधर मुड़ जाए, साथ दे जाए, तो आप भी भले हो जाओगे और फिर आगे के लिए तो भलाई हो ही जाएगी। और साथ नहीं दोगे तो ये निश्चय है कि आपका सबका नुकसान है। ऐसा मत करो। हमने हर तरह से आपको विश्वास दिलाने के लिए आपसे कहा कितने बार। यहाँ के मुसलमान, जब मैं बहुत पहले कुंडा आया था तो यहाँ मैंने कुंडा में सत्संग किया। लोग गए होंगे, खड़े होंगे जहाँ सत्संग हुआ होगा, तो मैंने कहा तुम अपने यानी जमीन की नीचे की मिट्टी थोड़ी सी एक दो जर्रा दो दाने उठा लो और तुम घर में ले जाना। जब कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इसका उपयोग करना। कैसे? मिट्टी नहीं खाना, एक बतासा ले लो, एक इलायची दाना ले लो, उससे स्पर्श कर लेना, छू लेना सामने में। इसी मिट्टी को ले जाओ, बीज में मिला देना और उस खेत में खाद डालने की जरूरत नहीं है, इसी मिट्टी को डाल देना और बो देना। आप एक में आप डालो खाद और खाद डाल करके बीज वो दोनों खेतों के अनाज को आप जब तोड़ लेना, जब तैयार हो जाए। किसमें ज़्यादा होता है? तो इस तरह। तो मुसलमान ने आकर के परीक्षा की, उन्होंने कहा मुझे इसका इम्तहान लेना, खेत में खाद नहीं डाली, जिसमें नहीं डाली उसमें अनाज ज़्यादा हुआ, जिसमें डाली उसमें कम हुआ। उसको यकीन किसको नहीं होगा, किसको भी साथ नहीं होगा जिसको लाभ पड़ेगा। हमने कहा भाई जब तुम बीमार पड़ जाओ, दवा काम न करे, या तुम बीमार पड़ गए, दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, तो तुम जल्दी में घबराना नहीं, तुम इसका उपयोग कर लेना। उसके मुंह में दाना डाल करके उसके कान पर 10 बार मतलब जय गुरुदेव नाम बोल देना, तो उसको आराम मिल जाएगा। हर तरह से आपने परीक्षा की, हर तरह से इम्तहान आपने इंसान आदमी को लिया और फिर भी उसके बाद चूक जाते हो, फिर भी भूल जाते हो। अरे थोड़े से एक इम्तहान पर परीक्षा करने पर आदमी जीवन में जाग जाता है, जीवन के लिए, और आप बार बार भूल जाते हो, सो जाते हो, अज्ञान में आ जाते हो। तो ये ठीक है, ये महात्माओं की चीज़ें
आपके लिए बहुत प्रकार से उन्होंने जो तौर तरीके निकाल रखे थे उससे देते रहते थे और आपकी भलाई करते रहे। तो आप अंदर से भी भलाई, महात्मा थे इधर से समेटते हैं। ये संसार क्या कुछ नहीं। जब यहाँ आप अपना केंद्र बना लोगे, बुद्धि जब जगेगी, जब विवेक होगा, अकल होगी, तो समझोगे सब कुछ। तो कहते हैं कि भाई अब बुद्धि जब निर्मल हो गई, मन चित्त निर्मल हो गया, अंतःकरण, तो अब जीवात्मा को अब जगाओ, अब लोग को जगाओ, तो फिर जगा। इधर भी साथ देते हैं और जब रूह जाग जाती है तो उधर भी, देवलोकों में भी साथ, उधर भी साथ देते। उधर तो रचना इतनी है कि उस आनंद को आप जरा सा पालो तो छोड़ ही नहीं सकते हो, तो फिर बीच में रुक जाओगे, घर नहीं जा सकते हो। तो उधर साथ देते हैं कि चलो आगे, और बड़ी रचना, बड़ा आनंद है, और देखो चल के, तो आगे चलते हैं तो इधर भी और उधर भी साथ। जो इधर भी दे उधर भी साथ दे, इधर बाहर की आंखों से, उधर में वो जीवात्मा की आंख से, तो चले तो दोनों तरफ साथी हो जाते हैं। आपको ये राज नहीं मालूम है कि वो इधर भी है उधर भी है। उधर भी साथ चलते हैं, उधर भी आगे चलते हैं, उधर भी बताते हैं, उधर भी बात करते हैं, इधर से भी बात करते हैं, इधर से भी संभालते हैं। तो आप ये राज को क्या जान सकते। 3 त्योहारों में महात्माओं ने इस राज को यानी बराबर जगा कर रखा। लेकिन अब आप राजकाज में, इसमें आप सियासत में फंस गए, मुसलमान भी फंस गए। अब यह नहीं है कि आप इबादत करो, आप इबादत करते हो, कहते हो उसको वोट दे दो, वोट उसको दे दो। इबादत के वक्त में ये बात कि वोट उसको दे दो, इसको दे दो, ये कोई इबादत है? मैजिक में ये सब एक भी शब्द नहीं आना चाहिए था किसी के लिए। उस वक्त मालिक की इबादत करते हो, उसको याद करते हो। जब उस स्थान से बाहर निकल जाओ तब कोई बात करते हो। इसी तरह से मंदिर में आप बैठ करके आप ये सब काम करते हो, ये करने लगते। तो असल में बात ये सियासत है, तुमको इतना गंदा, इतना बर्बाद कर। हम चाहते थे कि सियासत यानी मतलब यह है कि आप उसको समझ जाओ कि सियासत कैसे की जाती, राज कैसे किया जाता। तो तुम ये समझते हो कि बाबा जी को कोई राज, बाबा जी क्या करेंगे सर? जब तुम ही रो रहे हो बैठ करके दिल्ली में और नखलों में, प्रांतों में तुम्हारे ऊपर दबादब पड़ा हुआ, तो बाबा जी का वो गलीज में जाएंगे? वो तो पहले तो समझते हैं कि बहुत गलीज है, बहुत गंदी जगह है, तो वहाँ क्या करें? तुमको संभालने की बात कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, तो ऐसे जनता की सेवा हो जाएगी। ऐसा नहीं करोगे तो तुम रोगे, तुम परेशान हो जाओगे, जनता परेशान हो जाएगी। तो तुमको तुम्हारी बुद्धि में यही घुसा दिया, मतलब ये और कुछ नहीं। ये नहीं कि भाई हमको इंसान बनाया जा रहा, हमको मनुष्य बनाया जा रहा, मोहब्बत प्यार का प्याला यानी लगाया जा रहा लब से, मुँह से इसको पियो और मजा आ जाएगा, तो तुम मत, ये नहीं समझते। ये तो तुमको कुछ है नहीं, एक दूसरे के, यही इसलिए तुम आप दोस्त बनाते, मित्र करते हो, भाई एक दूसरे के काम आ जाए। महात्मा सबको दोस्त मित्र बनाकर एक दूसरों के काम आते, तुम उसके काम तुम्हारे, एक दूसरों के दिल में जगह रहती है, तुम मेरे, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आ। क्या फिर कमी देश में, क्यों चिल्लाना, क्यों परेशान होना? तो ये सब कब तक के लिए कि जब तक आप में अज्ञान है तब तक ये कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही आप में ज्ञान हुआ, जैसे ही अकल जगी, बुद्धि जगी, बात ये सच्ची जैसी मालूम होती है, एक धुआं बादल है, हवा ही चला गया। ठीक इसी तरह से ये सब चीजें संसार में, शरीर भी है, सही है, यह भी मालूम होता है कि बहुत कुछ है, और बस फौरन जैसे ही समय पूरा हुआ और उसके तारतम जहां से उसने जोड़ रखे वहां से तार जरा सा निकाल दिया, वो सब से टूट गया, एकदम तारतम सब खत्म हो गया, ये जिस्म ही उड़ गया, शरीर उड़ गया। तो कहते हैं राजा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। अरे भाई तारतम टूट जाएगा, जहां से जुड़ा हुआ है वो तो जब तक जुड़ा हुआ है तभी तक आपको सरसब्ज मालूम होता, और जैसे ही मतलब हटा बस खत्म हो। तो मिट्टी है, इधर बिगड़ के इधर बना दी, इधर बिगाड़ दी इधर बना। तो जो ये रूह है, जीवात्मा है, उसी के लिए तो आप लोग के लिए बात समझ, इसलिए आप लोग बहुत विचार से ये आज
गुरु पूर्णिमा का दिन हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आपको आपको उससे क्या लाभ हो, और हम आपके लिए कितनी उससे प्रार्थना करके और दया मांग के लाते हैं कि चलो इन सब के ऊपर में दया आपकी हो जाए, कृपा हो जाएगी, शरीर से भी आराम हो, परिवार से भी इनको आराम मिले, इनको शरीर के लिए भी सामान मिले, इनको मान और सेवा के लिए भी इनको मिले, और फिर ये आत्मा का कल हम तो आपके लिए मांग रहे, प्रार्थना कर रहे और आप नहीं समझते, वो जानते रहे, इसलिए ये सब भटका तुम खा रहे हो। जो प्रार्थना आपके लिए उससे कर सकता, किससे? जिससे मिलता, जिससे नहीं मिलता, जिस अधिकारी से नहीं मिलते हो उससे क्या प्रार्थना करोगे? जिस राजा से नहीं मिलते उससे क्या प्रार्थना? तो महात्मा वही प्रार्थना कर सकते हैं जो उससे मिलते हैं। किसके लिए? आपके लिए। जो नहीं मिलता वो क्या प्रार्थना करेगा? पहले सोचो, इस बात को गंभीरता, बुद्धि का काम करो, बुद्धि का उपयोग करो। अब ऐसे कैसे प्रार्थना? ऐसे जो मिलता जुलता वो प्रार्थना, उसकी प्रार्थना मालिक माने, और फिर मान करके सब कर दिया तो सबको धीरे 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 बुद्धि का धीरे 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 एक झलक वो खोलने जा रहा है। बुद्धि जब झलक सद्बुद्धि की जब उधर से जब खोलेगा और उसकी ठंडक चलेगी, फिर प्रवाह आएगा,